उत्तर प्रदेश का जिला फर्रुखाबाद। वहाँ पे एक अकमेलपुर नाम का एक गांव था। और ये कहानी 1990 के दशक की है, जब गांव गली सब कच्चे हुआ करते थे, घर भी कच्चे हुआ करते थे और सड़कें भी कच्ची हुआ करती थीं। धूल रहित तो नहीं, धूल सहित सड़कें हुआ करती थीं। उस समय शादी का सीज़न था और घरों में जो लिपाई होती थी और घरों में जो पेंटिंग होती थी वो गोबर से और मिट्टी से की जाती थी। तो घर भी उस टाइम लगता था कि हाँ, सच में ये हमारा भारत देश है। और गांव की मिट्टी की एक अच्छी सी महक आती थी, सुगंध आती थी, देश की मिट्टी की सुगंध मिलती थी। ऐसे ही गांव में शादी का सीजन चल रहा था। इस समय गांव में खूब चहल पहल होती थी। लोग एक दूसरे के यहाँ आना जाना, एक दूसरे की मदद करना, ये सब होता था गांव में। उस समय बड़ा लोगों में आत्मीयता थी। लोग एक दूसरे को दिल से मानते थे। घर जरूर कच्चे होते थे लेकिन दिल सच्चे होते थे। शादी के समय जिसके यहाँ शादी होती थी वो अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ न्योता देने जाया करता था। और शादी ही एक ऐसा कार्यक्रम होता है जब दूर दराज के रिश्तेदार भी इकट्ठे हो जाया करते हैं। घर की औरतें 3 दिन पहले ही शादी वाले घर में पहुंच जाती हैं, क्योंकि यही ऐसा मौका होता है जब सब एक दूसरे से मिलते थे और आपस में खूब मज़े किया करते थे और एक दूसरे से मिलना हो जाया करता था। तो एक हमारे दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। तो घर की सारी औरतें सब शादी में जान पहले से ही 3 दिन पहले ही जाने के लिए सब लोग तैयार थे। तो औरतें तैयार होने लगती हैं। सभी सुबह से तैयार होने लगते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था और पैदल ही यात्रा करनी होती थी। खेतों के रास्ते जाना होता था, कच्ची रास्ताओं से जाना होता था और रास्ते में जंगल और बीहड़ था। तो इसलिए डर भी होता था कि रास्ते में कहीं शेर, चीते, जंगली जानवर, और उस समय डकैतों का भी काफ़ी खौफ था। उस समय डाकू तो घोड़ों से चलते थे और लूटपाट भी काफ़ी होती थी। तो हमारे बाबा थे, उन्होंने सभी औरतों को जल्दी तैयार होने को बोला। लेकिन घर की औरतों ने तैयार होने में ही इतना समय लगा दिया कि करीब 10 बज चुका था। सबको यही बोला गया था कि पौ फटते ही जल्दी तैयार हो जाना और जल्दी निकल लेना। लेकिन उनके तैयार होने में इतनी देरी हो चुकी थी कि अब सूरज भी सर पे चढ़ चुका था। हालांकि गर्मी नहीं थी। खैर, अच्छी खासी देर करने के बाद सब निकल पड़ते हैं और खाने और साथ में खाने का इंतजाम भी करके चलते हैं। सत्तू भी बांध लेते हैं और पूड़ी, उसके साथ अचार भी रख लेते हैं, ताकि रास्ता काफ़ी लंबा था और सबको पैदल चलना होता था। इस वजह से खाना भी साथ रख लिया करते थे। सफ़र शुरू होता है और शुरू होती हैं औरतों की बातें। वो भी कभी ना खत्म होने वाली बातें। कभी परिवार की बातें, कभी पड़ोस की बातें, कभी समाज की बातें, कभी गांव की बातें। इन सब पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था। किसकी बहू अच्छी, किसकी बहू खराब है, किसकी बहू इज्जत करती है, किसकी बहू मुंह ढाकती है। इन सब बातों से सभी का रास्ता कटने लगा था आपस में बात करने की। औरतें हैं तो औरतों के पास आप जानती हैं कितनी बातें होती हैं। न जाने कौन कौन सी रिश्तेदारों की बातें। खेतों और कच्ची रास्तों पर चलते चलते एक पहर बीत चुका था और कम से कम 3 कोस चल चुके थे और हम लोग थक भी गए थे। हो सकता है शायद हम लोग रास्ता भी थोड़ा बहुत भटक गए थे। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे जब पास जाते हैं तो उसके नीचे एक कुआं था। तो सभी ननंद भौजाई कुल मिलाकर 5 औरतें वहीं बैठ गईं। कुएं से पानी निकाला और जो साथ में खाना लाए थे उसको निकाल कर बड़े चाव से खाया। उस खाने का टेस्ट ही अलग था। जब खाना पानी करने के बाद सभी ने वहाँ सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी नींद भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे लेट जाते हैं और लेटते हैं तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी बयार चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा। तो वो ठंडी हवा बयार लगते ही कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और जब आंख खुलती है तो सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं, सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि ये आराम उन पर काफ़ी भारी पड़ चुका था।
एक तो पहले से ही देर हो चुकी थी, ऊपर से आराम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अब दिन का तीसरा पहर लग गया था। काफ़ी तेज कदमों से चलते, लेकिन बातों बातों में फिर धीरे हो जाते हैं। तो कुछ रास्ता भी भूल गए। जहाँ जाना था उस गांव की दूरी अभी अच्छी खासी दूरी थी। अब शाम हो चली थी। अब सब औरतें परेशान चिंतित थीं, ऊपर से रास्ता भी भटक गए थे। चलते चलते रास्ते में एक घर दिखाई देता है, जो कि जंगलों के बीचे बीच, खेतों के बीचे बीच घर था। बाकी आसपास कोई घर नहीं था, सिवाय पेड़ पौधों और खेत के अलावा वहां कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा था। उस घर के पास से निकले तो उस घर में एक औरत थी। उस औरत से रास्ता पूछा तो उस औरत ने कहा कि आप लोग उल्टे रास्ते आ गए हैं, आप लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। अब यहाँ से पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी, और यहाँ पर आँख निकाल लेने वाले डाकू भी रहते हैं, और ये गिरोह काफ़ी सक्रिय है, और ये गिरोह यहीं पे घूमता रहता है। उस औरत की बातें सुनकर ये पांचों औरतें डर जाती हैं। कुछ आपस में बात करने के बाद उस औरत ने सभी को उस मकान में रुकने को बताया कि अगर आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, अगर आप जाएंगी तो खतरा है, यहाँ पे शेर, चीते और भेड़ा, जंगली जानवरों का खतरा है। ऊपर से यहाँ पे डकैत जो हैं यहाँ पे गिरोह बना के पड़े रहते हैं। आप औरतें हैं, यहाँ पे जान माल का भी खतरा है, इज्जत का भी खतरा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप चाहो तो रुक सकते हो, अगर आपकी इच्छा है। सुबह हो तो सुबह होते ही आप लोग चले जाना। अब औरतों के पास रुकने के अलावा कोई दूसरा चारा तो था नहीं। अब मरता क्या ना करता। तो अब वो चारों औरतें वहीं रुक गईं और सभी आपस में बैठकर बातचीत करने लगती हैं, और घर से देरी से निकलने का अफसोस भी करती हैं। उस घरवाली औरत ने बताया कि उसके पति बाहर गए हैं, तो वो घर पर अकेली ही है। अगर अब तुम लोग चाहो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक सिर्फ यही चाह रहा है रुकने का, तो आप लोग आराम से रुक सकते हो। हमारे यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से रुकिए, क्योंकि हम भी अकेले हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। रात को उस औरत ने सबके लिए खाना बनाया। खाना बेहद ही स्वादिष्ट था। खीर बनाई, खीर के साथ पनीर भी बनाई, साग की सब्जी, मक्के की रोटी और पूड़ी और मिठाइयाँ भी बनाई। ये सब देख के हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे कि इस अकेले घर में और आसपास कुछ भी साधन नहीं था, ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे इतना सब खाना और इतना राशन कैसे आ सकता था। खैर, हम लोग को ऊपर से भूख लगी थी, तो हम सभी ने भरपेट खाना खाया, और मन ही मन सोचते हैं कि आज चलो, इतना सुंदर, इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। तो हम लोगों ने भरपेट खाना खाने के बाद पानी पिया और एक दूसरे से बात करने लगे। खाना खाने के बाद उस औरत ने आंगन में ही सबके लेटने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। सबके लिए अलग अलग चारपाई डाल दी थी, और ओढ़ने के लिए सबको एक एक कंबल दे दिया था। क्योंकि गांव का मौसम था और आसपास जंगल भी था, और रात में जो ठंडी हवा चलती है उसकी बात ही अलग है। तो रात में ठंड जरूर लगती थी, इसलिए उसने कंबल दे दिया था। सभी इतना थक गए थे कि लेटते ही सबको आंख लग गई। ठंड लगने पर सभी ने रात में अपना अपना कंबल ओढ़ लिया, और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। अचानक से रात में एक औरत की आंख खुल जाती है। फिर बाकी औरतों को देखती तो सभी सो रही होती हैं। जब उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ती है, आसमान में काले बादल के बीचों बीच तारे टिमटिमा रहे थे, और हवा भी साए साए करके हवा चल रही थी, और चांदनी रात थी। कोयल रात में बोल रही थी, चमगादड़ उड़ रहे थे। अचानक वो औरत कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है, मगर वो चाहकर भी चीख भी नहीं पाई। उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, शायद मानो उसको लकवा मार गया हो। जो दृश्य उस औरत ने देखा वो ऐसा था कि दर्जनों औरतें आंगन की मुड़ेर पर बैठी हुई थी और नीचे देखे जा रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, बाल लंबे से लटके हुए और सफ़ेद साड़ी में, और वो औरतें उन्हीं औरतों की तरफ उस नीचे देखे जा रही थी और घूर रही थी वो उनको। जिसने अपने घर में शरण दी थी, वो औरत हवा में बीचों बीच बिना किसी सहारे के
बिना किसी आधार के पैर नीचे करके लटकी हुई थी। तभी बाकी औरतें जिनकी बाल खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे, सफेद साड़ी पहने हुई थी और बोली कि तुमने अच्छा किया आज इन 5 औरतों के यहाँ पे रोका। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आज इनको हम अपना भोजन बनाएंगे। परंतु जिस औरत ने उनको रोका था वो उन चुड़ैलों से लड़ रही थी और बोली कि ये मनुष्य नहीं है जो विश्वास में जहर दे दें या विश्वास को तोड़ दें या विश्वास में दबा दें। वो यात्री औरत चुपचाप लेट कर यह सब देखे जा रही थी, मगर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके प्राण निकल रहे हो। वो बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रही। उसका शरीर निढाल हो गया था। वो अपनी भाभियों को उठा पाने असमर्थ थी। हाथ दे रही थी, उनको खींच रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। आवाज दे रही थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। खैर अब बचाव के रास्ते बंद होते देख उसे लगा कि मानो उसके प्राण निकल जाएंगे और ये औरतें उसको मार डालेंगी, ये चुड़ैलें उसको खा जाएंगी। अब उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को स्मरण करने लगी और भगवान का जाप करने लगी और अपनी मौत का इंतजार भी करने लगी। अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कब उसके साथ क्या होता है उसको पता नहीं चलता है। जब सुबह होती है तो भैंसों की घंटियों की आवाज ने उन लोग की नींद खोल दी। तो चारों तरफ देखा तो चारों तरफ चारवाए उनको घेरे हुए थे और सभी उनको घूर रहे थे। और उन लोगों ने जब उठकर देखा तो ना कोई वहां पे कंबल, ना कोई वहां पे चारपाई जिस पर वो सोई हुई थी, ना कोई वहां पे घर था और ना ही वो औरत थी जिसने उनको अपने घर में शरण दी थी। मानो सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। अब वो सोच रहे थे ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ, क्या था ये। अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सब इतने डरे हुए थे, बुरी तरीके से डर गए थे। उस 5वीं औरत ने रात की सारी बात बताई कि मैंने रात में क्या देखा, वो औरत क्या कर रही थी और मुंडेर पे इतनी ढेर सारी चुड़ैलें थीं। ये सारी जो उसके साथ रात में घटित हुआ, उन सब चारों औरतों को उसने सारी बात बताई और आसपास के जो लोग थे उनको सारी बात बताई। पता नहीं वो औरत को क्या थी, मदद करने वाली कोई देवदूत थी या कोई डायन, मगर जो भी था वो ये अनुभव उन चारों औरतों के जीवन का सबसे डरावना किस्सा था। और वहाँ के जो चारवाए लोग हैं वो भी बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे कोई ना कोई अगर यहाँ पे रास्ता भटकता है तो वो औरत उनकी मदद करती है। एक बात और कहना चाहूँगा, आमतौर पे कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, मगर ये कहानी काल्पनिक नहीं है, महज एक वृत्तांत है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये 100% सत्य है, क्योंकि ये कहानी जिसने भी हमारे परिवार में बताई है उसके साथ बीता हुआ लम्हा था। और इस कहानी के जिन्होंने सुनाई वो अभी भी चश्मदीद हैं, जिन्होंने ये कहानी बताई थी। और उन्होंने नहीं, काफ़ी लोगों ने ये कहानी बताई है कि ये सच्चाई है। तो साथियों, ये कहानी का सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं है और ना ही अंधविश्वास फैलाना है। ये घटना जिनके साथ घटी है उनका वृत्तांत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, वो भी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी के साथ। और दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।